हेलो एवरीवन, डिवाइन टारट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं, उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। आपको अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी रीडिंग पर सीधा पहुँच सकते हैं। और टॉपिक जो है वो ये है कि यदि आपके पर्सन कभी आपसे दूर होने के बारे में सोचते हैं तो उनको कैसा फील होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चीज़ पर टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। सो आपको जस्ट चूज़ करना है। मैं आपके लिए यहाँ पर हेल्प कर देती हूँ। ये है ACEGIKMOQSUWY। सेकेंड नंबर का जो कार्ड है उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं BDFHJLNPRTVXZ। तो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो कार्ड नंबर 1 अगर आपने चूज़ करा है तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं। अगर वो जब सोचते हैं कि अगर आप लोग दूर हो गए तो क्या होगा इन केस, क्योंकि ऐसी थॉट्स भी दिमाग में आती है। चलिए, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, सो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड है द मून। चौथा कार्ड है द टावर। और लास्ट कार्ड मैंने निकाला है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। मेष, सिंह, धनु राशि। इसके अलावा यहाँ पर पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो और मकर, वृष, कन्या राशि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये जो पर्सन है वो ये सोचते हैं कि पहली बात, जब कभी ऐसी कोई भी सोच होती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है, इमोशनल फील करते हैं और काफ़ी दुखी हो जाते हैं इस बारे में जब भी सोचते हैं तो। और ये सब कुछ उनको ये लगता है कि इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं, और जो भी रीज़न्स उनको नज़र आते हैं उसमें उनको ये लगता है कि अगर फैमिली नहीं मानती है तो फैमिली को बनाने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर वो सबसे पहला यही सोचते हैं कि वो फैमिली से बात करेंगे और फैमिली को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, वो यहाँ पर यही भी सोचते हैं कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इनका गहरा है, क्योंकि इनके मन में आपके प्रति बहुत गहरे भाव हैं और इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं ये आपको लेकर। तो ये चीज़ है कि आपको कोई छोटी मोटी अगर गलती होगी तो उस गलती को भूल कर आपके साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमेशा आपके साथ रहे हैं ये पर्सन। तो ये जो पर्सन है वो कभी भी आपको अपने से अलग नहीं सोच सकते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। और ये पर्सन हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे दूर भी हैं कहीं, तो इनको यही लगता है कि कंटिन्यूस आप पर नज़र रखना चाहेंगे ये पर्सन। ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज़ पर तब भी ये नज़र रखना चाहेंगे कि क्या है मन में आपकी, क्या नहीं है, उसको समझना चाहेंगे। थोड़ा सा आपको डिस्टेंस, अगर आप उस दौरान वो ये भी सोचते हैं कि काफ़ी इनको नेगेटिविटी हो जाएगी, शायद ये दुनिया से कट जाएंगे, शायद इन्हें कोई भी अच्छा ना लगे, ऐसा उनको फील होता है। इनको लगता है कि दुनिया में मुझे कहीं भी कोई भी चीज़ इतनी प्रिय नहीं है अदर देन फैमिली के अलावा जो बाहरी लोगों की बात करते हैं, फ्रेंड्स की बात करते हैं या किसी और चीज़ की, तो इनका दिल वहाँ लगने वाला नहीं है। यहाँ पर वो यही सोचते हैं कि वो उन सब चीज़ों से कट ऑफ हो सकते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है और शायद मतलब अजीब सा फील करते हैं, एक नेगेटिविटी, अधूरापन इनको फील होता है। शायद वो अपने आप को सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे इस चीज़ से, सिचुएशन से लड़ाई करना, कैसे फाइट करना है, उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं कि कैसे उस चीज़ को फेस करना है, उस चीज़ के साथ में अगर आप डिसएग्री हैं तो कैसे उसके विरुद्ध जाके आपको काम करना है। तो ये वो सब कुछ सोचते हैं, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। चलिए, दूसरे डेक से भी हम कार्ड्स निकाल लेते हैं
और देखते हैं कि उस सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोचते हैं। चलिए, तो यहाँ है सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सेकेंड नंबर का कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा तो सोचते हैं कि कहीं कहीं आपको छुपा के रख लिया जाए, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अनमोल हैं उनके लिए, तो ऐसा वो फील करते हैं। और यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं आपके लिए ये इमोशंस को अपने मतलब मेनली ये यही सोचते हैं। मेनली इनको ये भी फील होता है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप इनसे अलग हो जाएं या आप इनसे दूर हो जाएं तो ये बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको कष्ट होगा इस बारे में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो निगेटिविटी की तरफ जा रही होंगी इनके लिए, इनकी लाइफ में, ऐसा वो फील करेंगे। ऐसा फील करेंगे कि शायद आपसे काफ़ी ज़्यादा वो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, आपको पता था और स्टार्टिंग से आप लोग साथ में हैं और इनके इमोशंस पर और इनकी जो आपके प्रति फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं, आप जानते हैं। तो हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा आर्ग्यूमेंट करने के बारे में भी सोचते होंगे कि अगर ऐसा होगा तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी वो फील करते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप समझदार इंसान हैं और ऐसी उम्मीद उन्हें कम है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आप अपने बुद्धिमत्ता से इस सिचुएशन को कभी भी नहीं आने देंगे, यहाँ पर ऐसा दिखता है। लेकिन इनको ये भी फील होता है कि आपको ये बात अच्छे से पता है कि इस दुनिया में कोई भी आपको इनके जितना इमोशंस, इतना अटैचमेंट नहीं दे सकता है, इतना लगाव नहीं दे सकता है जितना लगाव इनके मन में आपके प्रति है। तो ये इस चीज़ को लेकर थोड़े से एक होता है ना कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी इस चीज़ को लेकर कि हाँ मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती हैं, बिकॉज आई नो दिस थिंग, कि मैं अपने बारे में ये चीज़ जानता हूँ या जानती हूँ और मुझे अपने पर्सन के बारे में ये चीज़ पता है। और यस ऑफ कोर्स ये पर्सन आपसे फाइट करने के बारे में भी सोचते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो झगड़ा ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसा सोचा ही क्यों है या ऐसी सिचुएशन आ ही क्यों रही है इसके बारे में, और या फिर उन गतिविधियों या उन लोगों से डट के मुकाबला करने के बारे में भी सोचते हैं ये पर्सन। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। मतलब गिव अप नहीं करना चाहते हैं, गिव अप वाली सिचुएशन नहीं है कि गिव अप कर देंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या है इनके मन की। तो यहाँ पर है द ड्रीम एंड साइकोफेनिया, एंड यहाँ पर है अवेयरनेस, और यहाँ पर है कंपैरिजन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पास्ट लाइफ। तो कहीं ना कहीं पुरानी बातों को ध्यान में रख के आपसे कनेक्शन जो इनका आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएंगे कि ऐसा कुछ जो भी है, हम लोग किस तरह से स्टार्टिंग में से लेके अब तक इस रिलेशनशिप में है, या जो भी चीज़ें होंगी वो सब के बारे में वो आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। ड्रीम जो भी आपने उनके साथ देखे हैं, सपने जितने भी सजाए हैं, उनको याद दिलाने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। और कहीं कहीं इनको ये भी लगता है कि ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ बहुत कठिनाई हो रही होगी, तो क्या मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा वो फील करते हैं कि हो सकता है मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़े। तो वो बड़ी मुश्किल वाली स्थितियाँ होंगी जहाँ मुझे उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जहाँ आप मेरी लाइफ से चले जाओगे, तो वो चीज़ बड़ी मुश्किल होगी, पर फिर भी ऐसा अगर होता है तो मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और इनको इस चीज़ का भी ज्ञान है कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो हम सोचते हैं वो हमें अपनी लाइफ में मिल ही जाए, कभी कभी हमें नहीं भी मिलता है। तो हमें किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होता है वो भी इनको पता है। कंपैरिजन ज़रूर यहाँ करेंगे वो अपनी सिचुएशन का उस समय पर और अभी की सिचुएशन को लेकर, कि ऐसी कौन सी गलती हुई है या ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो कि गलत हो गई हैं जिससे कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन इमोशनल तो डेफिनेटली होते हैं,
दुखी भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि अगर ये पर्सन जो है आपसे अलग होने की बात होती है, जब भी सोचते हैं, अगर कि कुछ सिनेरियोज ऐसे बनते हैं कि आपको इनसे अलग होना पड़े, तो वो सिचुएशन पर ये क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे, आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। एंड अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट कार्ड लिखते हैं। अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं जब आपके लिए जब ये सिचुएशन होती है कि भाई आप लोग अलग हो सकते हैं। अलग मीन्स ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ आप लोग एक ना हो सके, तो उनको कैसा फील होता है उस सिचुएशन, इस बात को सोचकर वो क्या फील करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है द फूल। ओके, एंड एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ सॉर्ड्स। एंड ये कार्ड जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो पहले नंबर यहाँ पर जो राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं वो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हैं ये पर्सन। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बता दिया मैंने। ओके, एरीज हैं ये पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि पहली बात तो जब ये पर्सन ऐसे कुछ सोचते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत इनको समझ नहीं आता है। इनको लगता है कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मैं शायद कुछ करने लायक ही ना बचूं, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि मुझे कैसे इनके साथ, कैसे इस सिचुएशन से डील करना है, कैसे मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे कहीं भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लेकिन ये फिर से स्टार्ट करेंगे आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ मेहनत करेंगे, वापस से इस रिलेशनशिप को वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना चाहेंगे। अगर यहाँ ऐसा म्यूचुअल कंसेंट होता है आप लोगों के बीच में, ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अगर आप लोग अलग होते हैं कि अब नहीं है, वापस कनेक्ट होंगे, तो इनको लगता है कि वो बात अलग होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ऐसा, तो मैं ये यहाँ इस पर्सन के बारे में ये सोचता हूँ कि फिर से मैं इसकी तरफ आना चाहूँगा, फिर से कनेक्ट होना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा इनसे अटैचमेंट फील करता हूँ या करती हूँ। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपकी एक्टिविटीज़ वो नहीं देखना चाहेंगे, या आपकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू देखते रहना चाहेंगे, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, किससे बात कर रहे हो, किससे कनेक्ट हो रहा है। आपकी पूरी लाइफ में आप जो जो एक्टिविटीज़ करोगे ये आपकी एक्टिविटीज़ से कनेक्ट रहना चाहेंगे। हालांकि ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे उस सिचुएशन में, जब कि अगर आप इनसे किसी वजह से परेशान होकर अगर इनसे दूर होते हैं तो ये आपको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहेंगे। आपको भी ये इस तरह की स्वतंत्रता देंगे अगर आप इनसे परेशान होके जाते हैं तो। अदरवाइज़ ये पर्सन तब भी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, आपकी लाइफ को ये फॉलो करते रहेंगे, या यहाँ पर दिखता है। और क्या सोचते हैं ये पर्सन, यहाँ पर है फिर से एस ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है ओके एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स एंड द व्हील। ओके, यहाँ पर है द चैरियट, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो एंड यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो मुझे लगता है ये आपकी तरफ आने में जल्दबाजी ज़रूर करेंगे। अगर इन्हें लगता होगा कि आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जिसकी वजह से आप इनसे अलग होना चाहते हैं या फिर आप इनसे दूर होना चाहते हो, तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे, क्योंकि इनके मन में है कि इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप के बाद शायद ये दूसरा किसी और के साथ अटैचमेंट फील नहीं कर पाएंगे। तो इनको ये चीज़ फील होती है कि को ट्राई करेंगे कि अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारें, उसको सही करें, उस पर मेहनत करें, ऐसा और सही, और अगर नेगेटिविटी हो रही है तो उसको हटाएं और टाइम के पहिए को घुमा दें दूसरी तरफ। ये एक चीज़ फील करेंगे यहाँ पर।
और नहीं तो ये सोचेंगे कि अगर आपकी खुशी इस चीज़ में है, आप इनसे दूर होकर ही खुश होना चाहते हैं, तो ये इस चीज़ को लेकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, वही स्ट्रॉन्ग विल के साथ में इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब दोनों ही चीज़ें हैं। अगर कोई उम्मीद होगी तो उस पर काम करेंगे, अगर ये उम्मीद नहीं है और अगर उन्हें लगता है कि आप जाना ही चाहते हैं और इसमें आपकी खुशी है, भलाई है, तो वो उसमें भी आपके लिए मददगार रहेंगे, उसमें भी वो आपके साथ में आपको हैप्पीली वैसा ही फील कराना चाहेंगे जिसमें आप खुश रहें। और ये जो पर्सन है स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं इस दोनों ही सिचुएशंस में, और ये ज़रूर मेहनत करेंगे कि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए, कोई आपकी तरफ गलत बात ना करे, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं आएंगी। चलिए और देख लेते हैं हम इनकी इनर फीलिंग्स क्या होंगी। सो हैं गिल्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ and sharing and playfulness and bottom of the deck is harmony। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत दुखी होने वाले हैं, बहुत तकलीफ में आने वाले हैं। जब भी ये ऐसा सोचते हैं तो बहुत दुख हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, गिल्ट होता है कुछ चीज़ों का, क्योंकि कुछ चीज़ें सही नहीं हैं तो इनको ये लगता है कि वो चीज़ें अगर सही होती तो सिनेरियोज कुछ और ही होते। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का गिल्ट फील करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना एक बड़ी बात होगी इस सिचुएशन के लिए, लेकिन इनको अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ भी और आपकी खुशी के लिए, आपके बिना भी, दोनों ही चीज़ों के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हमेशा आपके साथ खुशी बांटना चाहते हैं, चाहे आप कैसे भी हों। आपको खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये पर्सन ये सोचते हैं कि अगर आपकी खुशी इस चीज़ में है कि आप मुझसे दूर जाके खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो रेडी रहते हैं, और अगर मेरे साथ रह के खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी हैं। दोनों ही सिचुएशन है। 3 तरीके के डेक्स में, तीनों तरीके के डेक्स में मुझे यही एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।